तो गुड लक बच्चों। हम लोग आज मोशन इन अ प्लेन समझेंगे, और मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या चीजें हम लोग को समझनी है वो बात ध्यान देते जाएंगे, और फिर जहां दिक्कत आएगी हम करते जाएंगे। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में तो बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस 2 डायमेंशन में कैसे हम एक्स एक्सिस कैसे वाई एक्सिस पर हम लोग अपनी डीलिंग करते हैं, कैसे बातें समझते हैं, ये बातें जानने चल रहे हैं। तो चलिए नंबर 1 समझेंगे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन इन ए प्लेन में पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे, इस बात को आप जरा जाने। यहाँ देखिए एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट पी पर है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इसके पोजीशन को हम आर से दिखा रहे हैं। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट point P can be expressed as position vector R makes an angle alpha with x एक्सिस। इसको हम पोजीशन वेक्टर R जो x एक्सिस साथ में अल्फा एंगल बना रहा है के रूप में कह सकते हैं। तो कैसे कह रहे हैं जरा देखिए, कैसे कह रहे हैं जरा देखिए। R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। R को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के रूप में लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हियर R कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसका मतलब आपको अगर उस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई पता है तो हम वेक्टर पोजीशन को हम उसके वेक्टर पोजीशन वेक्टर रूप ले सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और कितने ओरिजिन से कितनी दूरी पर है इसको हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और किस एंगल पर है इस रूप में भी बातों को हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। आइए अब नंबर 2 समझें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी मोशन प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट के हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे क्लियर करेंगे, इसको भी समझ लें। हाउ टू एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसी फिगर में इसको समझ लेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी पर था, बाद में ये पॉइंट क्यू पर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा, ये पोजीशन R1 और ये पोजीशन R2। तो चलिए इस बात को हम कह लें, लेट an object travels from positions R1 to R2, then displacement delta R, that is final position minus initial position, R2 minus R1। और यहां पर अगर हम
डेल्टा आर को समझने का प्रयास करें तो ये R2 आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, क्योंकि एक्स वाई दोनों एक्सिस चल रहा है। और R1 कितना हो जाएगा, दैट इज x1i प्लस y1j। जो बातें कही जा रही है उसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसका यूज आप करने वाले हैं। और जब इसको अगर आप समझे रहेंगे बेसिकली कायदे से, जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको आप समझे रहेंगे, तो जो मेन मोशन में प्लेन समझाया जाता है वो चीज समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगी। जो प्रोजेक्टाइल मेन पढ़ाया जाता है वो आसान रहेगा। लोग वहां जोर लगाते हैं, वहां जोर नहीं लगाते, इसको समझाने जोर लगाते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो वो अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए जो कम इंटरेस्टिंग चीज है तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलिए, तो डेल्टा आर कितना आ गया आपको, x2 माइनस x1 i का प्लस y2 माइनस y1 j का, इस रूप में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x एक्सिस का अबाउट प्लस y एक्सिस के अबाउट अलग अलग निकाल के उनका वेक्टर सम करिएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। देन अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो दैट इज वेरी क्लियर। यहां से क्लियर हो जा रहा है आपके लिए क्या चीज आ जा रही है, दैट इज डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन x कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। तो आप बात समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या बता दिया आपको, हमने यहाँ क्लियर कर दिया आपको कि x एक्सिस पर अलग डिस्प्लेसमेंट निकालिए, y एक्सिस पर अलग डिस्प्लेसमेंट निकालिए। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में करने के बाद हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलरेडी अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के रूप में बातों को कह सकते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट जान गए आप, पोजीशन जान गए आप, नंबर 3 जानेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे समझेंगे आप। तो वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ये आपका डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन टाइम के फॉर्म में आ गया। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये v को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। इसका मतलब वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इस फॉर्म में आ गया। देन अब अगर हम चाहें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो आप कंपोनेंट ऊपर चुके हैं कि इसको आप वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे। और अगर एंगल बीटा निकालना है आपको कि वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के फॉर्म में इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये वेलोसिटी की बात भी समझ में आ गई होगी आपको। चौथी और अंतिम बात भी मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, फिर हम लोग इस बात को यूज करना शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन, कैसे समझते हैं एक्सेलरेशन को हम, तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन को हम डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी के फॉर्म में, या एक्सेलरेशन को आप
डेल्टा वी एक्स बाई टी आई कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जे कैप। इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के फॉर्म में सीखेंगे। एक्स एक्सिस का अलग चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वाई एक्सिस का अलग चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इस तरीके से हम, अब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, मोशन या प्लेन में आप सीख चुके हैं। अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये इसका एंगल अगर हम बीटा डैश समझ लें एक्स एक्स के साथ में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस एक्सेलरेशन मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो आपको समझना चाहिए कि पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और कैसे निकालते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन में एक्स एक्सिस का अलग हिसाब, वाई एक्सिस का अलग हिसाब मिला के करेंगे तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में करना पड़ेगा। आई का आई के साथ हिसाब, जे का जे के साथ हिसाब, और नेट हिसाब निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। यही काम मैंने 4 बार में यहाँ समझाया है आपको। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ये कहाँ से बात उठने शुरू हुई है, तो ये बात तब उठनी शुरू हुई है जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिखाया था। तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है और कैसे उसको डील किया जाता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्म मोशन इन ए प्लेन पे लागू करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपने स्पेशली यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और सिंपल आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में आपने समझा है, जाना है। उसी चीज को जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसको अब हम प्लेन के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर अलग अलग आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, कितना आई है, कैसे आई है, इस पर हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं।